प्रभु जी कैसे हैं प्रभु जी? प्रभु जी आप लोग कैसे हैं? प्रभु जी ठीक ठाक हैं तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु जी प्रभु का नाम लिया कीजिए। प्रभु का नाम थोड़ा बहुत लिया कीजिए, जिंदगी सुखद होगी। मोक्ष की यात्रा पे जाएंगे, जरूर जाएंगे। प्रभु जी आज हम लोग बात करेंगे सूक्ष्म गुरु। प्रभु जी ये कलयुग है। कलयुग में आध्यात्मिक राह में चलना बहुत मुश्किल है, बहुत, कभी कभी तो असंभव लगता है। प्रभु जी कलयुग में ध्यान होगा नहीं, ध्यान होगा तो इतने विचार आएंगे, ध्यान होगा नहीं। प्राणायाम होगा नहीं, श्वास प्रश्वास लेने में दिक्कत। नाम जप होगा नहीं, ये होगा नहीं। कलयुग में आध्यात्मिक रास्ता में चलना बहुत मुश्किल। ऊपर से सिद्ध संत है नहीं समाज में, पूरे समाज में आप देख लीजिए कोई सिद्ध संत नहीं है। ये बोलते हैं इनकी समाधि है, पर इनकी समाधि लगी नहीं। कोई भी अभी समाज में देख लीजिए दिव्य संत है ही नहीं। एक समय आया था जिस समय देवहरा बाबा, आनंदमयी माँ, नीम करोली बाबा और यही 3-4 संत थे। उसके बाद से कोई भी संत समाधि में नहीं गए, है ही नहीं। कलयुग है, कलयुग में सिद्ध संतों की एकदम कमी है। जो भी है हिमालय की चोटियों में है, उनके दर्शन कर पाना बहुत मुश्किल, जानकारी होती नहीं है। योगियों का तो कोई पता ही नहीं है। योगी हैं, घूमते हैं, लेकिन अपने आप को परिचय नहीं देते। योगी माया से डरते हैं। योगियों को आप देखोगे शरीर में कुछ नहीं है, एक कपड़ा लत्ता लिए, कहीं खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, वो अपने में मस्त है। कभी भी किसी को इस तरह से नहीं बताएंगे। कलयुग है, ऊपर से गुरु घंटाल, समाज में सब एक से एक गुरु घंटाल। दीक्षा लोगे तो पैसा देना है, प्राणायाम सीखोगे तो पैसा दो, ध्यान सीखोगे तो पैसा दो। कुछ लोगों ने तो प्राणायाम को पेटेंट कर लिया, कुछ लोगों ने तो ध्यान को ही पेटेंट कर लिया। भैया ये ध्यान को आपको किसी को सिखाना नहीं, खाली वही आश्रम सिखाएगा। प्रभु जी ये कलयुग का प्रभाव है, ऐसा होना ही होना है। और इस अवस्था में साधकों को अध्यात्म के रास्ते में चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऊपर से तांत्रिक, जो भी लोग अध्यात्म के रास्ते में चलते हैं, ये यदि तांत्रिक के नज़र में आ जाते हैं तो ये सब तंत्र विद्या से उस साधक का ले लेते हैं। प्रभु जी लोगों को मालूम नहीं है, लोग कहीं पर भी चले जाते हैं, जो भी भगवान ने से उनको मिला है उनकी चीज़ों को ये तांत्रिक बहुत चालाकी से चोरी कर लेते हैं। प्रभु जी मैं अपना नाम किसी को नहीं बताता, मैं किसी शहर में रहता हूँ ये मैं किसी को नहीं बताता, मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं देता, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता, किसी भी तरह से मैं किसी को भी कांटेक्ट नहीं करता। मैं जहाँ रहता हूँ मैं किसी को ये बताता भी नहीं हूँ कि मैं कुंडलिनी का साधक हूँ या मैं आध्यात्म की राह पे
हूँ और अध्यात्म की इस स्तर में हूँ। मैं कभी भी किसी को अध्यात्म के बारे में ना बताता हूँ, ना सोशल मीडिया से किसी से कांटेक्ट, किसी तरह से कांटेक्ट नहीं करता। इसका एकमात्र कारण है सुरक्षा। किस समय सब चीज़ें आपकी चुरा ली जाएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा। कलयुग है, ऊपर से तांत्रिक बड़े बड़े दिव्य संतों को बीमार कर देते हैं। शंकराचार्य जैसे दिव्य भगवान ही है, शंकराचार्य भगवान ही हैं, उनके जैसे इनको यदि तांत्रिक बीमार कर सकते हैं तो हम और आप किस खेत के मूल्य। हमारा हर चीज़ों को चोरी करके साफ कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसे तांत्रिक है जिन्होंने अच्छे अच्छे संत को मार दिया। इसी कारण आप देखेंगे संत एक दूरी बना के रखते हैं, अपने शरीर में हाथ नहीं देने देते हैं, किसी भी तरह से बहुत दूर रहते हैं हर किसी से, क्योंकि उसे पता नहीं कौन आएगा, क्या करेगा। ऐसी अवस्था में आध्यात्मिक राह में चलना प्रभु जी बहुत मुश्किल है। गुरु मिलते नहीं, गुरु मिलेंगे नहीं, प्राणायाम होगा नहीं, ध्यान होगा नहीं, नाम जप होगा नहीं, फिर कैसे चले? बहुत कठिन अवस्था है। इस कठिन अवस्था में अध्यात्म के रास्ते में यदि आपको चलना है, एकमात्र रास्ता है प्रभु जी सूक्ष्म गुरु। अब ये सूक्ष्म गुरु हैं कौन? हम लोग जो ये आश्रमों में जाके मंत्र की दीक्षा लेते हैं, मंत्र की दीक्षा तो गुरु घंटाल देते हैं, परंतु ये मंत्र उनका है नहीं। ये मंत्र होता है योगियों का। किसी भी आश्रम में जाएंगे, वो यदि मंत्र का दीक्षा दे रहे हैं, ये मंत्र आप चुपचाप ले लीजिए। आप जिनसे मंत्र लिए हैं उन पे श्रद्धा हो चाहे ना हो, आप मंत्र लेके चुपचाप चले आइए। यही मंत्र आपको आपके सूक्ष्म गुरु से कनेक्ट कर देगा। आपको मंत्र ले आना है, उसके बाद वहाँ जाए ना जाए, वहाँ जाएंगे तो पैसा मांगेंगे। हर बात पे आचार विचार ठीक नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है। कोई समस्या है, साधक जाता है, ये बताते नहीं। हर बात पे क्या करेगा साधक? वैसे ही जिनकी कुंडलिनी अवेकनिंग होनी रहती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ये कोई काम के तो होते नहीं हैं, कोई काम के नहीं होते। जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ज़्यादातर लोग ही बेकार ही घूमते हैं, काम धाम करते नहीं, करेंगे नहीं, करने देती नहीं उनको। उनका दिमाग भी ठीक से नहीं चलता। कुछ साधक है, काम खोजते हैं, काम नहीं मिलेगा। उनका इसी में बहुत कठिन अवस्था में आ जाते हैं। कुछ हैं साधक काम करना नहीं चाहते, ठीक है। कुछ साधक है काम करना चाहते हैं, परंतु उनको काम मिलता नहीं। कुछ साधक है काम करते हैं लेकिन काम ठीक से कर नहीं पाते। इनको उतना ज़्यादा बुद्धि इनको थोड़ा कम ही होता है, पढ़ाई लिखाई इनसे होता भी नहीं है। किसी तरह से ग्रेजुएट कोई काम धाम मिलता नहीं। उसके बाद कुछ लोग हैं, कुछ साधक हैं काम वाम करते हैं पर काम में सफलता नहीं मिलती। एकदम सफलता मिलेगी ही नहीं। कुछ भी करेंगे कुछ होगा, कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी। मैंने अपने जीवन में इसको बहुत करीब से देखा। मैं बहुत मेहनत करता था, पैसा वैसा रोजगार करता था, और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मेरे पास से सब कुछ चला जाता था। लेकिन 2 वक्त की रोटी मेरे को प्रभु जी सारी ज़िंदगी मिली, मैं उसी के सहारे अपना ज़िंदगी चलाया। ये बात सही है कि मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर ली, घर की ज़रूरत की पूरी कर ली। मेरी एक बेटी है जिसकी शिक्षा दीक्षा मैंने ठीक से दिला ली। ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगे लेकिन ये सफल इंसान नहीं होते। वैसे ही पैसों की कमी के कारण से ये इतना पैसा निकालेंगे कैसे? इनका एक ही मात्र रास्ता बनता है सूक्ष्म गुरु।
एक तो आपने मंत्र ले लिया, यही मंत्र आपको, यही मंत्र को आप जपते रहो और पता करो कि इस आश्रम के कौन दिव्य योगी था, उनका फोटो लो, मंत्र को जपो, सूक्ष्म रूप से वो आपको लगातार मदद करेंगे। ये तो हो गए जिन्होंने दीक्षा ली, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, लेकिन उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इसका कारण है वो पिछले जन्मों में कभी दीक्षा ली होगी, तो उन्होंने जिस समय दीक्षा ली, जिस गुरु के मंत्र को जाप किया, वही गुरु इनके साथ सूक्ष्म रूप से जुड़ जाते हैं और कंप्लीटली वो साधक को अध्यात्म का रास्ता बताते हैं। प्रभु जी, ये बातें मैं अपने जीवन से बता रहा हूँ। मेरे को तो ध्यान का ध नहीं मालूम था, क्या होता है 2019 से पहले मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मैं सिर्फ हनुमान जी की पूजा करता था, माँ दुर्गा की पूजा करता था। फिर 2019 में मेरे को जब आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, अध्यात्म की चीज़ों के बाद आया, तब सब चीज़ों को मैंने किया और बड़ी सफलता से किया। अभी तो माँ दुर्गा की उपासना का मैं उस स्तर पे साधना किया जिस स्तर पे बिना गुरु का कोई कर ही नहीं सकता था। तो कौन है जो ये मुझे इस तरह का ज्ञान देता है, या ऐसी कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। या मैं आप लोगों को अभी तक 60 वीडियो बताए हैं, मैंने अपने सब अनुभव बताए। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। इस स्थिति में पहुंचना बहुत, बिना गुरु के पहुंचना मुश्किल है, पर मैं कैसे पहुंच, इसका एकमात्र कारण है मेरे साथ मेरे सूक्ष्म गुरु। कोई ना कोई जन्म में मैंने दीक्षा ली होगी, दीक्षा का मंत्र जाप किया होगा, लगातार उसकी मंत्र जाप, आप वही शक्ति मुझे लगातार गाइड करती है, हर चीज़ों को बताती है। प्रभु जी, मैं आप लोगों को अपने चैनल में जितनी बातें बताई, जितनी अनुभव बताई, ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। कुंडलिनी अपने आप किसी की जागती नहीं है, या मेरी कुंडलिनी जिस स्तर पर है, मेरे को जिस तरह के अनुभव है, ये कोई साधारण बात नहीं है। मैं इस स्तर तक कैसे आया, इसके पीछे है सूक्ष्म गुरु। वैसे भी हमारा देश साधु संतों का देश है, योगियों का देश है। तो जो योगी या जो साधु संत नहीं रहे, वो समाज में विचरण करते हैं, वो देखते हैं, उनके नज़र में साधक आ जाता है तो सूक्ष्म रूप से वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके वो साधक को राह बताते हैं। साधक जब ध्यान करते 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 अध्यात्म का रास्ता चलते 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 जब वह इस स्थिति में आ जाता है, तब उसके पास अपने आप गुरु आ जाएंगे। यह वह मंत्र की शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से आपके साथ रहती है, आपको ज्ञान देती है, आध्यात्म, ये सब क्रियाएं कराएंगे। आपको प्रॉब्लम आना होगा तो आगे से आपको इंट्यूशन दे देंगे, आप सही चल रहे हैं सब। मैंने अभी तक 6 प्राणायाम आपको बताए। ये 6 का 6 प्राणायाम कोई साधारण प्राणायाम नहीं है। ये ज्ञान मेरे को कहाँ से मिला? ये ज्ञान मेरे को मेरे सूक्ष्म गुरु ने दी। सूक्ष्म रूप से लगातार कोई ना कोई गुरु हैं जो मेरे को आध्यात्मिक यात्रा करा रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। अभी भी मैं कर रहा हूँ। इतने अच्छे स्टेज में किसी साधक का बिना गुरु के साथ हुए नहीं आ सकता। इसका एकमात्र कारण है मेरे साथ मेरे सूक्ष्म गुरु। ये कोई साधारण अवस्था नहीं है। मैंने माँ दुर्गा की उपासना उस स्तर में जाके की जिस स्तर में कोई बिना गुरु का पहुंच नहीं सकता, और मैं जिस अवस्था में फंसा था उस अवस्था से निकलना उतना आसान नहीं, लेकिन मैं उस अवस्था से बाहर निकल आया। या मेरे साथ जो शक्तियाँ आसपास हैं या चलती हैं या रहती हैं, इन्हें भी संभालना कोई आसान नहीं।
ये सब चीज़ें, ये सब ज्ञान मेरे को कौन देता है? ये सब चीज़ें देती है मेरे सूक्ष्म गुरु। सूक्ष्म गुरु ही एक सहारा है जो कलयुग में आपको आपके अध्यात्म के चरम पर ले जाएगा। सिर्फ ज़रूरत है आपको ईश्वर के प्रति समर्पण। आपको सिर्फ एक काम करना है, आप अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। जिस मंत्र का जाप करते हो या जहाँ से आप दीक्षा लिए हो, उसके ऊपर कंप्लीटली श्रद्धा भाव रखो। श्रद्धा भाव रखोगे तो आप देखेंगे अपने आप अध्यात्म के चरम पर चले जाओगे। सूक्ष्म गुरु काम करते। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने दीक्षा ली, उनके गुरु ना रहे, परंतु वह मंत्र ही उसे सब तरह का ज्ञान देगा। वह मंत्र उस गुरु या उस गुरु के जो प्रथम गुरु थे उनसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करके वो अपने आप आपको रास्ता बताएगा। आपका कोई संकट आएगा, वो गुरु आपको ऐसे जगह में ले जाएगा जहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त हो। मेरे पास भी कुछ लोग आते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं। ये सूक्ष्म गुरु है जो वो उनको मेरे पास ले आए, मेरे से जब ज्ञान ले लिए चले गए। कुछ मेरे पास परमानेंट है, कुछ आते हैं चले जाते हैं, कुछ आते हैं चले जाते हैं। इसके पीछे है उनका सूक्ष्म गुरु। उन्हें कोई अनुभूति हो रही होगी, कोई समस्या आई होगी, तो उनके गुरु ने यहाँ पे लाया, कुछ ज्ञान दिलाया, चले गए। सूक्ष्म गुरु इसी तरह से साधक के साथ काम करते हैं। जब साधक की अवस्था हो जाती है कि वह समाधि की यात्रा करे, उस समय आपके पास अपने आप गुरु आएंगे। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए। रामकृष्ण परमहंस कहीं नहीं गए, अपने जगह बैठे, लेकिन वो जब समाधि के निकट पहुँचे, अपने आप उनके गुरु आए, उन्हें दीक्षा दी। सिर्फ 7 दिनों में, सिर्फ 3 दिनों में वो समाधि की यात्रा कर ली। तेलंग स्वामी, लहड़ी महाशय, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, आप देखिए, ये कहीं गुरु खोजने नहीं गए, इनके पास इनके गुरु। क्यों? क्योंकि उनके पूर्व जन्म की आध्यात्मिक यात्रा, उनके सूक्ष्म। आपको अपने आप को कंप्लीटली ईश्वर के प्रति समर्पित कर आध्यात्मिक क्रिया करनी है। कि जो हो रहा है होने दीजिए, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना लगाइए, उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अपना चुपचाप आध्यात्मिक क्रिया करते रहिए। एक दिन ज़रूर आएगा, आप अच्छी स्तर में पहुंच जाएंगे और उपयुक्त समय में आपके गुरु आपके पास आएंगे और आपको समाधि की यात्रा कराएंगे। आशा करता हूं प्रभु जी, मैंने आपको सूक्ष्म गुरु के बारे में बता दिया, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को प्रभु जी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा। जितने भी लोग मेरे साथ मेरा वीडियो देखते हैं, आपको किसी न किसी तरह की आध्यात्मिक प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका समाधान हो जाए। करता हूँ, बहुत सारे लोगों का समाधान करता हूँ। कुछ लोग हैं जो इसे समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये उनका प्रारब्ध है। प्रभु जी, आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।